आज मैं आपको क्रोटन के देखभाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस पौधे के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा। तो यदि आपने इस पौधे को लगा रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। तो क्रोटन एक परमानेंट प्लांट है। इसका ग्रोइंग सीजन स्प्रिंग सीजन से शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर तक चलता है। इस पौधे की ग्रोथ गर्मी में होती है, बरसात में सबसे ज़्यादा होती है और सर्दी के दिनों में कम होती है। विंटर सीजन इसके डोरमेंसी का पीरियड है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती है। कुछ के पत्ते साइज में बिल्कुल छोटी होती है, कुछ का पत्ता लंबा होता है और साइज में छोटा होता है, कुछ का पत्ता लंबा होता है लेकिन साइज में बड़ा होता है और इसमें भी बहुत सारा कलर वेरिएशन होता है। कुछ का पत्ता साइज में बड़ा होता है, कुछ के पत्ते में थोड़ा डिज़ाइन बना होता है। अलग अलग वैरायटी के पत्ते अलग अलग शेप एंड साइज में होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये बेंगलोर वैरायटी है। इसके पत्ते का साइज इस तरीके का भी होता है और इस साइज में भी होता है। इस वैरायटी की खासियत ये है कि जब इसका कोई नया पत्ता निकलता है तो हरा होता है और उसमें पीला मिला हुआ होता है। फिर जैसे ही थोड़ा पुराना होता है तो पीलापन ख़त्म हो जाता है और ग्रीन पर रेड बाकी रहता है और पत्ते का पीछे का कलर रेड होता है। फिर जब और ज़्यादा पुराना होता है तो इसका कलर और चेंज हो जाता है। कुल मिलाकर एक ही पौधे पर 3 उम्र के पत्ते होते हैं और सब में थोड़ा बहुत फर्क होता है। इस वैरायटी का दाम थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके अलावा ये तो लोकल वैरायटी है। इसके पत्ते में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है और ये आमतौर से आपको किसी भी नर्सरी पर मिल जाती है। और इसके अलावा इसकी जिस भी वैरायटी के पत्ते में पीलापन ज़्यादा होगा तो उस पौधे की ग्रोथ कम होगी। बात की जाए पोटिंग सॉइल की तो इसे वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना चाहिए। आप नॉर्मल एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा सैंड को मिक्स करके लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट में भी लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा पानी का ख्याल रखना पड़ेगा और बारिश के सीज़न में मुसलसल बारिश होने पर पौधे की हिफाजत करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि या तो आप इसे सैंडी सॉइल में लगाइए या फिर मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिक्स करके लगा लीजिए। इसके गमले का साइज पौधे की उम्र पर और उसकी हाइट पर निर्भर करती है। यदि ये पौधा ज़मीन में लगा हुआ हो तो 7-8 फीट से ऊपर भी जा सकता है। तो बेहतर है कि जब पौधा छोटा हो 10-12 इंच का तो आप इसे 8-10 इंच के गमले में लगा सकते हैं। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होती जाए वैसे वैसे आप इसे रिपोर्ट करके बड़े साइज के गमले में लगाते जाइए। और इसके अलावा मैंने इस पौधे को एक छोटे से 5 इंच के गमले में लगा रखा है और आपने इस पौधे को मेरे पहले की वीडियो में बहुत दफ़ा देखा होगा। दरअसल मैंने इस छोटे से गमले में इसे इसलिए लगाया है ताकि ये ड्वार्फ बना रहे, इसकी ग्रोथ लिमिटेड हो। मैं नहीं चाहता कि यह पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, मैं इसे छोटा बनाकर रखना चाहता हूँ। तो यदि आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो बड़े से गमले में लगा दीजिए और अगर आप इसे ड्वार्फ बनाना चाहते हैं तो आप इसे छोटे से गमले में लगाकर रखिए। आप इसे मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं और प्लास्टिक के गमले में भी आसानी के साथ लगा सकते हैं। बस प्लास्टिक के गमले में पानी का हिसाब रखना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों के बाद हो सकता है इसे थोड़े बड़े साइज के गमले में लगा दूं क्योंकि अब इसका रूट बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखनी चाहिए। जब आपको महसूस हो कि 1-1.5 इंच की मिट्टी में नमी की कमी है तब आपको पानी दे देना है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है, ज़्यादा पानी इसके पौधे की जड़ों को ख़राब कर देती है और कम पानी इसकी ग्रोथ पर बुरा असर डालती है। तो बेहतर रिजल्ट पाने के लिए बेहतर है कि आप इसकी मिट्टी में बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी रखिए। बात की जाए इसमें लगने वाली डिजीज़ की तो वैसे तो इसमें कुछ खास बीमारी नहीं लगती है। यह पौधा काफ़ी रफ एंड टफ होता है लेकिन फिर भी इसके पत्तों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े इसके पत्ते को नुकसान पहुंचाती है।
खास तौर से जब आप देखें कि आपके पौधे के पत्ते का साइज बिगड़ रहा है तो बहुत हद तक ये इम्कान है कि ये कीड़ों की वजह से ही हो रहा है। तो आप इसके पत्ते को उलट कर देखिए, कोई कीड़ा दिख जाए तो उसे हटा दीजिए, और अगर आपसे ना दिखे तो आप इंसेक्टिसाइड या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अक्सर पौधे में कीड़ा मकोड़ा या फंगस ना के बराबर लगता है। मैंने इस पौधे में पिछले 1 साल से किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बात की जाए खाद की तो इसे बहुत ज़्यादा अनोखे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें कंपोस्ट को और कभी कभी बनाना पील और इसके अलावा सीवीड को दिया जाए तो इसकी सारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसमें किसी भी टाइप के केमिकल खाद को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऐसा कर सकते हैं कि महीने में 1 दफ़ा कंपोस्ट दीजिए और फिर बीच में 1 दफ़ा बनाना पील के लिक्विड खाद को दे दीजिए, और इसके अलावा 2-3 महीने के अंतराल में सीवीड का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास सीवीड और बनाना पील नहीं है तो आप सिर्फ कंपोस्ट खाद को दीजिए, इससे भी बेहतर रिजल्ट मिलता है। मैं सिर्फ कंपोस्ट खाद को इसमें देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, इसका ग्रोइंग सीजन स्प्रिंग सीजन से लेकर विंटर के शुरुआत तक होती है। तो जब सर्दी के दिन आते हैं तो सर्दी अधिक पड़ने की वजह से इसका पौधा का पत्ता पीला होने लगता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मौसम में गर्माहट आएगा तो इसका पत्ता नहीं गिरेगा। और इसके अलावा स्प्रिंग सीजन में इसमें फ्लावरिंग भी होती है और फूल के खिल जाने के बाद इसमें फल बनता है जिसके अंदर से इसके सीड्स निकलते हैं और उससे इसके पौधे को ग्रो किया जा सकता है। लेकिन पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए और इसके पत्ते को सलामत रखने के लिए फूल को तोड़कर हटा देना चाहिए। इसे सीड्स के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं और एयर लेयरिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं, और यहाँ तक कि इसे पत्ते से भी ग्रो किया जा सकता है। इसकी कटिंग और एयर लेयरिंग करने के लिए स्प्रिंग सीजन और बरसात का मौसम सबसे बेहतर होता है। अब मैं आपको इसके लाइट एंड लोकेशन के बारे में बताता हूँ। तो इसके पौधे को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर ब्राइट लाइट इसे मिलती रहे और मॉर्निंग की या फिर इवनिंग की 1 से 2 घंटे की ठंडी सनलाइट भी मिलती रहे। अगर आप इसे बिल्कुल सूरज की धूप नहीं देते हैं तब इस सूरत में इसका पत्ता कलरफुल नहीं होगा, पत्ते में हरियाली बढ़ जाएगी और कलर घट जाएगा। तो इसके पत्ते को कलरफुल बनाने के लिए कम से कम 2-3 घंटे की ठंडी सनलाइट देनी चाहिए और 2-3 घंटे के बाद इसमें ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए, यानी कि सीधी धूप तो ना मिले लेकिन धूप की रोशनी मिलती रहनी चाहिए। और इसके अलावा इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आसपास कुछ और पौधे भी रखी हुई हो और जिसे धूप की ज़रूरत इसी जैसी हो। और एक बात और, इसके गमले को बार बार इधर उधर नहीं करना चाहिए। आप किसी एक जगह को मुकर्रर कर लीजिए और उसी जगह पर पौधे को रखिए। हाँ, आप मौसम के हिसाब से इसके जगह को फेरबदल कर सकते हैं। गर्मी में कहीं और रखिए, बरसात में कहीं और रखिए और विंटर के सीजन में कहीं और रखिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हर कुछ दिनों के अंतराल पर इधर उधर इसे रख दिया जाए, बल्कि एक जगह पर इसे रख देना है। इसके नए पौधे को लगाने का सबसे सही समय है स्प्रिंग सीजन, यानी कि फरवरी मार्च का महीना और बरसात का सीजन। हालांकि आप इसके रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो गर्मी के किसी भी महीने में इसे लगा सकते हैं। और जब भी आप इसके पौधे को लगाएंगे तो इस बात का ख्याल रखना है, नर्सरी से लाने के बाद कम से कम 3-4 दिनों के लिए अपने घर पर रखना है, उसके बाद ही इसे किसी गमले में लगाना है। और जब भी आप इसके पौधे को लगाएंगे तो बहुत सारा इसका पत्ता पीला होकर गिर जाता है, तो इससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगा, ये इसका नेचर है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि इसे बार बार रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप इसे रिपोर्ट करेंगे इसका कुछ ना कुछ पत्ता गिरेगा ही।
और इसके पौधे को लगाने से पहले चेक कर लेना है। अगर इस टाइप की नेट पोट दिखे तो उसे हटा देना है। लेकिन इसे हटाने का सबसे बेहतर समय है बरसात का महीना या फिर स्प्रिंग सीजन। गर्मी अधिक होने पर इसके नेट पोट को मत हटाइएगा। तो पौधे लगाने से पहले हाथ की उंगली को पॉली बैग में धंसा कर देख लीजिए नेट पोट है कि नहीं है। अगर है तो मिट्टी को हटाकर इसके नेट पोट को हटा देना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम तौर से इसकी कुछ ही वैरायटी में नेट पोट लगी हुई होती है। हर एक नर्सरी वाले इसके पौधे में नेट पोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी पौधे लगाने से पहले मिट्टी को गीला कर लेना है और हाथ की उंगली से चेक करना है। नेट पोट हो तो हटा देना है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसके पौधे पर धूल गर्द पड़ जाती है तो इसे साफ करते रहना चाहिए, जिससे इसके पत्ते की चमक बढ़ जाती है। और इसके अलावा पानी का भी स्प्रे करना चाहिए, ख़ास तौर से जब गर्मी ज़्यादा हो। दिन में 2-3 दफ़ा भी कर सकते हैं। पत्ते के ऊपर से धूल गर्द हट जाती है और इसकी चमक बढ़ जाती है। और कभी कभी जब आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे करें तो पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट भी मिलाकर स्प्रे कीजिए, जिससे इसका पत्ता साफ हो जाएगा और चमकदार दिखेगा। लेकिन ख्याल रखना है उस पानी को इसके मिट्टी में नहीं देना है, सिर्फ इसके पत्ते पर ही स्प्रे करना है।